नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। थाने में दांव पेंच के बीच कुश्ती कला का हुआ प्रदर्शन। पहलवानों की पटकनी देख दंगल में गूंज उठी तालियां। युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए होता है दंगल का आयोजन। गोरखपुर, दिल्ली, बनारस, मथुरा, फतेहपुर आदि क्षेत्रों में आए नामी पहलवान। 2 दिवसीय दंगल का हुआ आयोजन। मेला देखने के लिए उमड़ी भीड़ ने मेले में लगी दुकानों से लोगों ने जमकर की खरीदारी। मंगल दल द्वारा मवई गांव में हुआ दंगल आयोजन। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से बांदा से संवाददाता शिवानी सिंह गौतम की रिपोर्ट। किस तरह के यहाँ दंगल हो रहा है? दरोगा जी के पास मंगल दल मवई बुजुर्ग की तरफ से दंगल है और 1999 से लगातार इसकी शुरुआत है। जो डॉक्टर कुमल राम सिंह से यहाँ पर सीडीओ साहब के द्वारा उद्घाटन हुआ था इस दंगल का। महेंद्र निषाद ये मेले थे, उस समय से उन्होंने इस दंगल की शुरुआत करवाई थी और ये युवा पीढ़ी की प्रेरणा के लिए जो है लगातार दंगल व्यायामशाला के सहायता चलता है। इस पर गोरखपुर, दिल्ली, बनारस और मथुरा, फतेहपुर, बांदा जनपद के बुंदेलखंड के सभी पहलवान, कल्लू पहलवान बुंदेलखंड के सभी उनके देख रेख में ये दंगल हमेशा होता चला आ रहा है और ये युवा पीढ़ी की सहायता। कितने दिवसीय होता है? 2 दिवसीय 25 और 26 दिसंबर वार्षिक उत्सव मवई गाँव का मनाया जाता है। विराटनगर क्षेत्र में खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जनसेवा समिति के तत्वावधान में प्रो कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे मुख्यमंत्री पूर्व ओएसडी महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा ने कहा कि खेलों में स्वर्णिम कैरियर के विभिन्न अवसर हैं। इस अवसर पर प्रतियोगिता का मैनेजमेंट कर रहे विनोद चैची ने बताया, प्रतियोगिता में 35 टीमें भाग ले रही हैं। 3 तक प्रतियोगिता जारी रहेगी। इस अवसर पर महिलाओं को निःशुल्क कंबल वितरित किए गए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से विराटनगर जयपुर से संवाददाता ममराज मीणा की रिपोर्ट। विगत दिनों तहसील इकोना के अंतर्गत मदारा चौकी गांव में रघुराज पुत्र शंतराम की 5 साल की बच्ची स्वाति कुएं में खेलते खेलते गिर गई थी। यह कुआं गांव के जिलेदार पुत्र बेंचूलाल के घर के सामने था, जहां पर अभी भी ग्रामवासियों के रीति रिवाजों का पालन होता है, लेकिन यह कुआं छोटे बच्चों के लिए खतरा बन चुका था। इस प्रकरण की सूचना सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर के अंतर्गत जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को मिलने पर उन्होंने उप जिलाधिकारी इकोना रोहित को तत्काल मौके पर भेजकर इस समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा निर्माणाधीन राजकीय मेडिकल कॉलेज दुबेपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, प्रधान कार्य कक्ष, डाइनिंग ब्लॉक, मल्टीपर्पज हॉल और टॉप्सी बाउंड्री वॉल के निर्माण का कार्य निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता को परखा गया। जिलाधिकारी को संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने पर संबंधित को प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा निर्माण सामग्री का लैब टेस्ट कराया गया, जिसकी गुणवत्ता मानक के रूप से सही पाई गई। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी न आने पाए। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्था को कार्य में प्रगति लाए जाने तथा कार्य को ससमय पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, सुल्तानपुर। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। पेपर लीक प्रकरण में कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस सरकार पर जमकर साधा निशाना। जल संरक्षण को भविष्य के लिए बताया बेहद आवश्यक। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से विराटनगर जयपुर से संवाददाता ममराज मीणा की रिपोर्ट। पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार की नाकामी हर रोज हमें अखबार में या टीवी पे सुनने को मिलती है। कल सुनकर, अखबार में पढ़कर बहुत दुख हुआ कि 16वीं बार युवाओं के जो भर्ती का जो पेपर है वो लीक हुआ। आरपीएससी का सीनियर टीचर की भर्ती का पेपर लीक हो गया।
अब तो आरपीएससी भी इस नकल माफिया के चंगुल में आ गया है। और अगर इस तरह से नकल माफिया राजस्थान में चल रहा है तो बिना किसी शरण के नहीं चल सकता। और आप समझ सकते हैं, जब केंद्र सरकार की सीबीआई को जांच करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा, राज्य सरकार कह रही है हमारी खुद की एजेंसियां जांच करेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि शरण किसकी होगी इस नकल माफिया के लिए। कितने नौजवानों का करियर बर्बाद हो रहा है, उनके जो माता पिता हैं उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, कितनी हानि हो रही है। ये जो बड़े परिवार है ये नहीं समझ सकते कभी भी एक गरीब का दर्द। तो बहुत दुख की बात है, न किसान राजस्थान में बचा हुआ है, न महिलाएं बची हुई हैं, न नौजवान सुरक्षित है, न उनका करियर, न उनका भविष्य सुरक्षित है। राजस्थान कई साल पिछड़ गया है। अब ये निर्णय तो राज्य सरकार के हाथ में नहीं, अब तो जनता। बिराटनगर विधानसभा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सही नहीं होने से ग्रामीण परेशान। विभिन्न स्थानों पर टूटी नाली और फैला कीचड़ बढ़ा रहा लोगों की समस्या। पंचायत प्रशासन की लापरवाही के चलते आमजन परेशान। कीचड़ और गंदगी से मौसमी बीमारियां पनपने की आशंका। विद्यार्थी और महिलाओं को होती है आवागमन में भारी परेशानी। बिराटनगर क्षेत्र के पुरावाला ग्राम पंचायत का मामला। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज से बिराटनगर जयपुर से संवाददाता ममराज मीणा की रिपोर्ट। जैसे बहुत दिन हो गया परेशान होते हुए, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो वो भी दुखी रहते हैं, और हमारा वाहन जाता है तो वो भी रिपट के गिर जाता है, कभी लग भी जाती है। पंचायत प्रशासन को अपने पंचायत प्रशासन को हमने 2 4 5 बार भी कह चुके हैं, लेकिन कोई सी कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ रोड पास हुआ है ये रोड पास होने के लिए बताते हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा है इसका। और इधर से कितने लोग गुजरते हैं लगभग यहाँ कोई 100-150 आदमी इधर उधर गुजरते हैं। बिछाड़ा से पुरावाला टच है। ये रोड कहाँ से कहाँ जा रही है? बिछाड़ा से पुरावाला टच है। और इस रास्ते से हम बहुत ज़्यादा कई सालों से परेशान हैं, और सरपंच साहब को भी कई दफ़े हमने बार बार चर्चा करते हैं, यहाँ साहब अभी करवा रहे हैं और काम करते नहीं है, और इसका बोलते हैं पास हो गया, पास भी काम तो चला नहीं, हमारे को क्या मालूम पड़ता है भाई पास हुआ या नहीं हुआ। और यह इमरजेंसी दुर्घटना 1-2-4 रोज़ में होती ही रहती है। जैसे बच्चे स्कूल में जाने के बाद हम वापसी भेज देते हैं गाड़ी में संजने के बाद, में क्या परेशानी बच्चों को भी है। और इमरजेंसी जैसे कोई भी डिलीवरी या कोई भी हो तो हमारे को 3 किलोमीटर उधर से घूम कर जाना पड़ता है। इस वजह से सब हमारी ज़रूरी सुनाई किया जाए। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।